रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें सनसान गली में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थीं। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त भी रक गया हो। अचानक 3 काली गाड़ियां बगैर किसी आवाज के एक आम से घर के सामने आकर रखती हैं। कुछ लम्हों का सन्नाटा और फिर जोरदार धमाका। दरवाजा तोड़ा जाता है। मुसल्लह फौजी अंदर घिस जाते हैं। घर में मौजूद लोग घबरा जाते हैं। चीखें, भाग दौड़, खौफ। लेकिन इन सब के दरमियान एक शख्स ऐसा भी था जो बिल्कुल खामोश खड़ा था। न उसके चेहरे पर डर था, न हैरत, बस एक अजीब सी थिकन, जैसे वो इस लम्हे का सालों से इंतजार कर रहा हो। एक अफसर आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मेजर। हथकड़ियां लगती हैं, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाया जाता है। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी थी, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी कहानी का इख्तिताम था जो कई साल पहले एक आम से लड़के से शुरू हुई थी। वो लड़का एक छोटे से शहर में रहता था। ख्वाब बड़े थे। वो आईने के सामने खड़ा होकर मुख्तलिफ किरदार अदा करता, कभी हीरो, कभी फौजी, कभी शहीद। लोग उसकी अदाकारी देखकर हैरान रह जाते। एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ लोग खामोशी से उसे देख रहे थे। वो आम लोग नहीं थे, वो एक खफिया एजेंसी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने उसमें कुछ खास देखा। कुछ दिन बाद उसे एक खफिया जगह बुलाया गया और एक सवाल पूछा गया, क्या वो अपनी शनाख्त, अपना नाम, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ सकता है? चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने कहा, अगर मुल्क के लिए जरूरी है तो हाँ। इसी लम्हे उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। अगले 2 साल उसके लिए जहन्नम से कम नहीं थे। नई जबान, नई शनाख्त, झूठी कहानियां, ज़हनी और जिस्मानी ट्रेनिंग, यहां तक कि उसे खुद को भूलने पर मजबूर कर दिया गया। फिर एक दिन उसे एक नए नाम के साथ सरहद पार भेज दिया गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर एक गलती हो जाती तो सब खत्म, लेकिन वो कामयाब हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां के लोगों में घुल मिल गया, दोस्त बनाए, जिंदगी बनाई, और फिर उसने वो काम किया जो तकरीबन नामुमकिन था। वो दुश्मन मुल्क की फौज में शामिल हो गया। अब उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में वो एक वफादार फौजी था और रात में एक खफिया एजेंट। हर लम्हा खतरा, हर कदम मौत के करीब। वो खफिया मालूमात अपने मुल्क तक पहुंचाता रहा। उसकी वजह से कई बड़े खतरे टल गए, कई जानें बच गईं, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। वो बस एक साए की तरह था। वक्त गुजरता गया, वो तरक्की करता गया, यहां तक कि एक अहम अहदे तक पहुंच गया। अब उसके पास वो मालूमात थीं जो बहुत कम लोगों के पास होती हैं। इसी दौरान उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई। उसने शादी की, एक बेटा हुआ। बाहर से वो एक खुशहाल इंसान लगता था, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। वो जानता था, अगर कभी सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक नया एजेंट भेजा गया, लेकिन वो तजर्बाकार नहीं था। इससे गलतियां हुई। वो पकड़ा गया और टूट गया। इसने सब कुछ बता दिया। अब शक इस शख्स पर आ चुका था जिस पर कभी किसी को शक नहीं हुआ था। कुछ दिन निगरानी, कुछ सवालात, ज़हनी दबाव, और फिर एक रात सब खत्म हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अंधेरे कमरों में रखा गया, तशद्दुद किया गया, नींद छीन ली गई, दर्द दिया गया, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं बोला, न अपने मुल्क का नाम, न किसी साथी का जिक्र। वो हर सवाल पर यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है। वक्त गुजरता गया, जिस्म कमजोर होता गया, बीमारियां बढ़ती गईं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। सालों बाद एक खफिया माहिदे के तहत उसे रहा कर दिया गया। वो वापस तो आया, लेकिन एक भूत बनकर, एक गमनाम हीरो जिसका नाम कोई नहीं जानता था। उसे न कोई एजाज मिला, न कोई सलामी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसका मुल्क महफूज था और उसका खानदान खुश था। आज भी वो दौर से अपने बेटे को देखता है, एक ऐसे बाप की तरह जिसने अपनी शनाख्त खो दी, लेकिन अपना मकसद हासिल कर लिया। तारीख उसे शायद याद न रखे, लेकिन उसकी कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी, एक ऐसे साए के तौर पर जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है।